in my life. I was Durga's pujari. So Keba called me first time. That was 7th March of 1996. And that time I was preparing to go work for Lutheran General Hospital and move to Des Plaines or some area close to that. So I came first time, and the impression I had of Dinkar Dada on me, I didn't know even who he was, what he looked like. But kind of my soul or mind knew exactly. सोफ़ा पे 3 के 4 लोग बैठे धुन कर रहे थे जब मैं मंदिर में आई तो पहली बार इन्होंने किसी से पूछा कि ये तुम्हारे जोड़े आवी छे, तो उसका जवाब मैंने दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, हूँ तो एकली आवी छूँ। पर जो मैंने इनके चेहरे पे देखा, रियली आज तक मैं किसी आदमी के चेहरे पे ऐसी रोशनी नहीं देखी, वो भी इनके गुरु की, इनके भगवान की। So I postponed. I didn't want to go and move or work for Lutheran General Hospital. So उसके बाद अगर दिनकर दादा की मुझे सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं सत्संगी भी नहीं होती। So ये हमेशा कॉल करते, नहीं तो के बाद सत्संग शाम को फ्राइडे को होता। I used to be on lot of call all the time, sometime 24 hours and 8 hours working in the morning shift. तो घर से आके पिकअप करना, सत्संग में ले जाना, आधी रात को घर पे छोड़ना, ये आम आदमी के बस का नहीं है। और कभी कभी जब भी ये वेकेशन पे, तो हर साल जाते थे, मैं इनसे बहुत झगड़ा करती थी हमेशा। मुझे लगता था जैसे वही मेरी कोई सोल निकाल के लेके जा रहा साथ में। तो बहुत लोग, पंकज भाई स्पेशली मुझे कहते थे उनको जो करना है, पर मेरी समझ में वो भी नहीं आता था। मैं सोचती थी अगर हमको इतना अकेलापन लगे तो इनको इतने इतने महीने जाने की क्या ज़रूरत है। सो एवरी टाइम इन्होंने कहा हम रिटायरमेंट का टाइम है। मैंने इनसे तो भी भाई कई बार झगड़ा किया। और केतन भाई मुझे क्या बोलते हैं, तुम हमेशा उनसे झगड़ा करती हो। लास्ट टाइम इनका कहना था तुम्हारी एक पग में दुखता था, तुम 2 दिन बाद अपने पाँव पे खड़ी हो, जब वो दोनों तो पैर हाथ में दे देंगे तो क्या करोगी। मैंने कहा ऐसा वक्त नहीं आएगा, उसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे गुरु पे और भगवान पे इतना विश्वास है, बहुत है। पर ये मैंने सीखा किससे, किन से सीखा, इनसे सीखा जो विजय भाई ने कवर किया, विमल भाई ने कहा और सपन भाई ने। सो उन सब बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में भी जो मैंने इनसे गेन किया, और भगवान को कितनी बार ये वो थाल का करना या जो भी आरती करनी, उनमें निष्ठा मैंने सब इन्हीं से सीखी। उसके बाद मैंने देवी देवताओं को सबको छोड़ दिया। जैसे जैसे मैंने पढ़ा, कृष्ण भगवान का भी है, उसमें भी है कि गोपियाँ जाती थी, अगर उन्होंने दुर्गा माँ से प्रेयर की तो ये प्रेयर की कि भगवान हमको इस रूप में मिले, तो उनसे सिर्फ पावर मांगने के लिए। सो अभी भी जब भी मैं, ये हनुमान जी हों या गणेश दादा हों या जो भी हो, मैं यही कहती हूँ तुम्हारे जैसी भक्ति हम में भी है, हमारे गुरु में और हमारे भगवान में, बस हमको इतनी शक्ति देना। सो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं तो इनसे झगड़ा भी उतना ही करती हूँ, मैंने इनको कभी दूसरा नहीं समझा। मैं सोचती हूँ ये मेरी पहली फैमिली है। सो दिनकर दादा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैंने तो बहुत टाइम से मेरा मन, कर्म, वचन सब भगवान के चरणों में रखा है। हम जो कर सकते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए आगे कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने जय।